बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल इस वक्त अपने तैयारे रवाना करने वाला है और ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं यमन में। एक बड़े लेवल का हमला होने वाला है, लेकिन ठहरिए, हुआ क्या है? आप जानते हैं आज जो इसराइल के साथ हो गया है, इनको अभी अंदाजा हुआ है कि यमन डायरेक्ट हो गया है रूस के साथ और हमारी इंड से इंड बजने वाली। ये पहले आप जरा मनाजिर देखिए। ये किसी शख्स ने इसराइल के अंदर से बनाई है, किस तरह उनके डायरेक्टली मिसाइल आए हैं। और जो आप ये देखिए किस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल तेजी से सारे सिस्टम को बाईपास करता हुआ जाकर हिट किया है। जिस तरह उस बंदे ने दौड़ लगाई है जिसके हाथ में कैमरा था, उससे आपको अंदाजा हो चला है कि आज इसराइल में तबाही किस लेवल की थी। और इस लेवल की तबाही थी कि नेतन्याहू की आज हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आकर ये कहे कि हम ये करने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं। वरना 2 दिन पहले तो आपको पता है जब इन्होंने हमला किया था तो ये हिलकर रह गए थे। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। अब उन्होंने फैसला किया है कि इमीडिएटली इनके तैयारे टेक ऑफ करने जा रहे हैं, ये भेजने वाले हैं कोई बड़ा हमला करने के लिए। अब यमन ने असल में फैसला किया है कि आने वाले वक्त में हम हमले ऐसे करेंगे कि आप ईरान के हमलों को भूल जाएंगे कि ईरान ने जो हमला किया था। देखिए, तारीख में इजराइल पर जो भी हमले हुए हैं, जो ईरान ने हमला किया उससे बढ़कर हमला कोई नहीं था। और यमन अब उसका रिपीट टेलीकास्ट करने जा रहा है। देखिए, जो हालात इजराइल को लग रहे हैं, इसराइल ये समझ रहा है कि ईरान पीछे से हट गया, दरमियान में से हट गया और अब डायरेक्ट हो गया है यमन और रूस का मामला। तो अब ये जो अचानक से टेक्नोलॉजी निकल कर सामने आई है, ये गालिबन रूस की टेक्नोलॉजी है और उनके मिसाइल अब हमारी ईंट से ईंट बजाने के लिए जा रहे हैं। तो अब अगला मरहला इनका ये होने वाला है कि ये जंग शुरू करने वाले हैं बड़ी तबाहकुन। और यमन असल में इस वक्त जो अपनी स्ट्रेटजी अपना कर बैठे हुए हैं, यमन का मामला बड़ा क्लियर है कि यहाँ से अब जो लड़ाई होने वाली है वो यमन में जाएंगे अटैक करने के लिए। बड़ा कोई इन्होंने देखिए 2 दिन पहले कहा था कि हमने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस हमले का इनको कत्तन कोई फायदा नहीं हुआ। आप ये सोचो फायदा हुआ होता तो आज ही मामला होता। यमन के पास असल में सरप्राइज करने के लिए काफ़ी कुछ है। देखिए, ड्रोन्स हैं उनके पास। आपको पता है कि आज दिन में भी जो मिसाइल उन्होंने मारे हैं वो इजिप्ट से होते हुए आए हैं। यानी अब आप सोचें कि उनके पास मैनूवर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी है, उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए भी है। जिस मुल्क के ऊपर से गुजर कर वो जाते हैं, कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता। अब थार्ड लगा हुआ है इसराइल में, पैट्रियट लगा हुआ है। अब वो थार्ड और ये भी नहीं उसको रोक पाएंगे। यानी आप ये सोचें कि वो वहां से जाकर इसराइल को हिट करता है तो वो अंदर से भी नहीं रोक पाते। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी खतरनाक है कि डायरेक्टली जाकर इसराइल पर, देखिए, शाम का जो महाज है वो इसराइल के लिए बंद हुआ है। गजा का कुछ अरसे के लिए आप समझ लें वो लेवल नहीं रहा, या लिबनान का बंद हुआ है। लेकिन यमन, आप यमन को कैसे रोकेंगे? यमन असल में शायद एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिस पर बड़ी ताकतें इन्हिसार कर रही हैं, जो कि एंटी वेस्ट हैं, एंटी यूएस और इसराइल हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर वो अपनी उजारादारी कायम रखे हुए। देखिए, अगर यमन हिट करता रहेगा तो रूस की उजारादारी कायम रहेगी। वो कम अज कम इनको खुला नहीं छोड़ना चाहते, अमेरिका को और बाकी ताकतों को। आपने देखा नहीं कि आज हुआ क्या है? जिस तरह यूक्रेन ने आज हमला किया है, ये आप समझे जिस तरह 9/11 का हमला था उसकी कॉपी आप देख लें तो 9/11 जैसा हमला हुआ है। यानी वहां से एक जहाज आया, यहाँ से एक ड्रोन आया और ड्रोन ने जाकर वो हिट किया और बिल्डिंग उसकी जिस तरह तबाह हुई है और सिविलियन बिल्डिंग्स को आग लगी है। अब सामने रूस का बयान आया है कि 7 ड्रोन्स मारे गए हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये भी नए तर्ज के ड्रोन हैं, जो ऐसे ड्रोन्स थे जो बाईपास करते हुए गए थे रूस के डिफेंस सिस्टम को। तो अब हर कोई ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है कि दूसरे का डिफेंस सिस्टम यानी बीट करे, चाहे वो स्टेल्थ ड्रोन हो, यहाँ से हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मामला काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। देखिए, जो स्वाम ड्रोन्स टाइप चीज़ होती है वो रेडार को अवॉइड करके चले जाते हैं, रेडार के ऊपर डिटेक्ट ही नहीं होते। सो अब हालात जो चीज़ें, देखिए, पहले भी इनको पता था कि हालात ख़राब हैं। लिबनान के जो ड्रोन्स थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि रूस का हाथ है। अब यमन के जो मिसाइल हैं उसमें भी उनका हाथ है। अब रूस अगर डायरेक्टली इनको देता है कोई टेक्नोलॉजी और चीज़ें, तो आप ये समझ लें फिर इजराइल और अमेरिका और वेस्ट
इन सब को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि हमारे मामला काफ़ी हद तक ख़राब होंगे, हमें कोई एक बड़ा मुल्क मिलेगा जो लड़ सकता है। देखिए यमन में शाम की सूरत हाल तो होने नहीं वाली, ये आप ज़हन में रखिएगा। वैसे इसराइल पूरी कोशिश करेगा, अब ये वहाँ पर जाएंगे स्ट्राइक करने के लिए। स्ट्राइक जब ये करेंगे तो फिर इस वक्त जो मीटिंग जारी है नेतन्याहू की फ़ौज के साथ, उसमें चीज़ ये डिस्कस हो रही है कि हम अगले हमले के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो यमन ने हमला करना है उसमें हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये उठाना पड़ेगा कि हमें ये नहीं पता कि हम पर अगला हमला किस तर्ज का होगा। सेकंड मामला ये है कि इजराइल इस बात से भी अपसेट है और काफ़ी हद तक वो परेशान है। यानी आप ये सोच लें कि सही मानों में जो परेशानी हो सकती है वो इजराइल को इस वक्त होती हुई नज़र आ रही है। और परेशानी उनको ये है कि इसके बाद जो हम पर हमला होगा वो यमन वेट नहीं करेगा। यानी वो ना एक दिन वेट करते हैं ना चंद घंटे वेट करते हैं, उन्होंने जब मारना होता है वो मार देते हैं। वो किसी के बाप की भी नहीं सुनते ना किसी से डरते हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आप ये सोचें कि इस वक्त एयरफोर्स को 2 टास्क दिए गए हैं नेतन्याहू की जानिब से। एक तो आप इंक्वायरी करके हमें बताएं कि इतने डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद थाड, पैट्रियट और वो सारे ये मिसाइल रुका क्यों नहीं है और उसने तेल अवीव को हिट कैसे किया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये इजराइल के दिल के ऊपर जाकर हिट हुआ है। सेकंड सूरत हाल ये है कि उन्होंने अब प्लान ये किया है कि किसी भी वक्त, हो सकता है अगले 2-4 घंटे के अंदर अंदर, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन, किसी भी वक्त इजराइल के तैयारे टेक ऑफ करके हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप हमला करें। मसला सारा ये है कि इजराइल के पास, अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मालूमात का फुकदान है यमन के बारे में। वो जाते हैं, हिट करते हैं और वो ये समझते हैं कि हमने उनकी मिसाइल फैक्ट्री उड़ा दी, फलाना कर दिया। वो देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। 57 इस्लामिक मुल्क है, एटमी ताकत हामिल से लेकर तमाम दुनिया की ताकतें इजराइल पर हमला करने की जरूरत नहीं करती। इजराइल कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप उस पर हमला करें। उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन करें कि उन्होंने इतने हज़ारों लाखों लोग मार दिए और दुनिया उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। सारा वर्ल्ड यानी अवाम उनके खिलाफ है, लेकिन दुनिया की हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती, वो इतने बेबस है। तो आप ये सोचें, इतनी बड़ी ताकत के ऊपर आपने इतना ख़तरनाक हमला किया है, ये कोई छोटी बात है। सो अब वो हमला करने के लिए जा रहे हैं, मज़ीद तबाह करने के लिए इनको जा रहे हैं। किस लेवल पर तबाही होगी, क्या मामला होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन यमन के पास अब सरप्राइज़ करने के लिए ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए अभी उन्होंने, यमन ने रिसेंटली कहा था कि हमारे पास ऐसी भी स्ट्रेटजी है कि जिसमें हम इजराइल का सारा निज़ाम दरम बरम कर सकते हैं। आपको पता है कि ईरान इस वक्त ये चाह रहा है कि यमन इस तरह हमला करे कि जिसमें इजराइल पैरालाइज हो और इजराइल जुर्रत ना करे ईरान के ऊपर हमला करने की। देखिए ईरान का भी एक हमला बाकी है, उन्होंने रखा हुआ है कब हमला करना है क्या नहीं करना। यमन को अब ऐसा लग रहा है कि जो ईरान ने मिसाइल मारने थे, चीज़ें मारनी थी, वो यमन को दिए हुए हैं ताकि इजराइल अपनी औकात में रहे। वरना आपको पता है कि इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 24 घंटे का टाइम भी नहीं लेता, वो इलाके कैप्चर करना शुरू कर देता। जैसे हमने देखा कि शाम के इलाके जैसे उसने कैप्चर किए, तो अब वो असल में बड़ा, उसको असल में लिबनान में जाने से रोकना है। तो एक ही सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आप यहाँ से हिट करते जाएं। और ये कुछ छोटी बात नहीं है कि 10 से 12 मिनट्स के अंदर आप एक मिसाइल लॉन्च करें और वो जाकर तेल अवीव के दिल के अंदर जाकर हिट करे, और तेल अवीव में थाड भी लगा हो, पैट्रियट भी लगा हो, सारे डिफेंस सिस्टम लगे हो। इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय है कि आज रूस में जो हमला हुआ है उसमें उसका बदला इन्होंने असल में अमेरिका से लेना है। और अमेरिका से बदला लेने का साफ जाहिर मतलब ये होता है कि आप यमन को हथियार दें और यमन और मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ वो इजराइल पर हमला करें। देखिए यमन की सूरत हाल तो जैसी भी है, लेकिन आज जो हमले हो रहे हैं रूस के अंदर, ड्रोन से उनके बिल्डिंग्स को हिट किया जा रहा है, तो ये असल में साफ जाहिर है कि वहाँ पर हालात बड़े ख़राब करने की तैयारी है मॉस्को के अंदर। और आप ये बात समझ लें कि रूस अब हर रोज़ हमला करे। देखिए पहले जंग थी यूक्रेन के अंदर, अब जंग निकल कर आ गई है रूस के अंदर। अब रूस के अंदर जब जंग निकल कर आई है तो वो हिट कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह हेडक्वार्टर, कंट्रोल रूम तबाह कर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वहाँ पर अमेरिका के बड़े ताकतवर लोग भी थे, कितने लोग मारे गए हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता। बहरहाल वो इनका जवाब देने हैं। लेकिन अब जो डिमांड बढ़ रही है, वो रूस के अंदर लोगों की डिमांड बढ़ रही है प्यूटिन से कि आप ये काम क्या करें, आप इनको हिट क्यों नहीं करें। तो जब आप इनको हिट करेंगे तब हम जाकर इस सारी सूरत हाल में एनालाइज करेंगे कि ठीक है अब आप लोग हिट कर रहे हैं तो एक हमें पता चल रहा है एक ताकत है।
लेकिन आप किसी को बिल्कुल धकेलते जा रहे। अब लोगों की डिमांड ये भी है कि आप यमन के साथ जो मर्जी करें या उसको सपोर्ट करें, लेकिन उस ताकत को आप ज़रूर हिट करें जो ड्रोन्स और मिसाइल दे रहे हैं यूक्रेन को, हम हिट करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या कोई भी हो। हो सकता है कि अगले फेज़ के अंदर हम देखें कि यमन के साथ साथ ये उन ताकतों को भी असला दे जो डायरेक्टली जाकर हिट करे अमेरिका को, और ये खुद भी अमेरिका को हिट करें, जर्मनी को भी हिट करें और फ्रांस को भी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।